नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आपको मालूम है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के साथ ही इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं? मतलब जिस फंड हाउस के फंड में आप निवेश करते हैं उसी से आपको टर्म प्लान भी मिल सकता है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, मतलब मुफ्त। अब सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि जब तक आपकी एसआईपी चलेगी तब तक आपका इंश्योरेंस चलेगा, तो क्या ये फायदे का सौदा है? क्या आपको निवेश और इंश्योरेंस को मिक्स करना चाहिए? खासियत क्या है इस तरीके के इंश्योरेंस प्लान की या एसआईपी के साथ इंश्योरेंस प्लान को जोड़ने की? इसी पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। और हमारे साथ जो आज है हमारे गेस्ट, वो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। स्वाति, थैंक यू सो मच। तो चर्चा करेंगे, बिल्कुल, तो चर्चा करेंगे इस शो में। क्या खास है ये भी समझते हैं। क्या है एसआईपी इंश्योर प्लान, इसकी बारीकियों को आज हम समझेंगे। म्यूचुअल फंड निवेश के साथ कितना बीमा कवर आपको मिल सकता है ये जानेंगे। एसआईपी बंद तो मिलेगा क्या फिर टर्म प्लान कवर, इस पर डालेंगे एक नजर। साथ ही इंश्योरेंस और निवेश को जोड़ना क्या है सही कदम, ये भी समझेंगे। कीर्तन, आपसे सबसे पहले यही समझेंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश साथ ही इंश्योरेंस कवर का भी फायदा, मतलब दोहरा हम लाभ यहां पर देख रहे हैं। एसआईपी इंश्योर कहते हैं इसको। अब जैसा नाम कह रहा है, थोड़ा बहुत समझ तो जरूर आता है कि एसआईपी कीजिए और इंश्योरेंस का भी आपको फायदा मिलेगा, लेकिन ये कंपैरेटिवली हम समझ पा रहे हैं कि एक नया तरीका है एसआईपी के साथ टर्म प्लान ऑफर करने का। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं, एसआईपी इंश्योर करता क्या है? स्वाति, एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट जिसकी हम डिस्कशन आज कर रहे हैं, ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सालों से है। या तो ये बीच में कहीं गायब हो गया था, लोग भूल गए थे, पर आज बहुत अच्छा हो रहा है कि हम ये टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। स्वाति, एसआईपी इंश्योर मेरे हिसाब से दो लोगों के लिए बना हुआ प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको हेल्थ रीजंस की वजह से अनफॉर्चुनेटली मेडिक्लेम नहीं मिलता या टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलता है। और दूसरा, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको शायद अगर एडिशनल कवर मिल जाए इन्वेस्टमेंट की वजह से तो किसी को भी इससे कोई एतराज नहीं होगा मेरे हिसाब से। इन दोनों कस्टमर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी इंश्योर सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। अभी ये प्रोडक्ट करता क्या है? तो मान लीजिए अगर आप किसी भी एक एएमसी में एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो उस एसआईपी के साथ आपको ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट या टर्म इंश्योरेंस फ्री में, मुफ्त में दे दिया जाता है साथ में। इसके लिए ना आपको कोई मेडिकल टेस्ट देने की जरूरत है, ना आपको मोस्ट केसेस में ये डिक्लेरेशन भी देने की जरूरत है कि आपकी हेल्थ सही है, ना आपका कोई वेटिंग पीरियड है। जैसे ही आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी, आपका इंश्योरेंस कवर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप जब भी एसआईपी स्टार्ट कीजिए, एसआईपी के साथ ये एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को टिक करिए और जैसे ही आप ऑप्शन को टिक करेंगे, आपको वो कवर फ्री में अपनी एसआईपी के साथ मिल जाएगा। इसे आप एसआईपी इंश्योर कहते हैं स्वाति। ओके, तो एसआईपी इंश्योर बहुत ही मतलब सिंपल भाषा में कीर्तन ने बताया कि म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश के साथ साथ आपको टर्म प्लान का दोहरा बेनिफिट अगर आप चाहिए तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। कई कारणों से कई बार लोगों को टर्म प्लान मिलने में मुश्किल होती है, तो ये भी एक तरीका है। अब थोड़ा सा और समझेंगे कि जो ये एसआईपी इंश्योर है, ये कोई मैंडेटरी तो नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में अब सवाल होगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम एसआईपी करने जा रहे हैं, एक कोई म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हैं, हमें कह दिया जाएगा नहीं आपको तो बीमा कवर भी लेना है। सबसे पहले ये सवाल लोगों के मन में उठता है, ये समझना आपसे जरूरी है कि ये प्लान जो है वो क्या ऑप्शनल है, और जो ये एसआईपी के साथ जो एक कवरेज मिलती है इंश्योरेंस की, टर्म प्लान की, वो लगभग कितना है? ये हमें मालूम है कि हमारा जो टर्म प्लान यूजुअली होता है, नॉर्मल केस में हमारी जो सालाना आय है उसका कई गुना होना चाहिए, 10, 20, 40 गुना होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन की एज पे, आपके कितनी आपकी एज है। एसआईपी इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो किस प्रकार होता है?
तो स्वाति, सबसे पहले आपका पहला वाला क्वेश्चन, क्या ये ऑप्शनल है? स्वाति, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इसे नहीं सिलेक्ट कर सकते। पर मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं लग रहा है जिसकी वजह से आपको इसे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसे सिलेक्ट कीजिए या इसे आप सिलेक्ट मत कीजिए, आपका जितना एक्सपेंस रेशियो है फंड में, ना वो कम हो रहा है ना वो ज्यादा हो रहा है। तो अगर इसे आप सिलेक्ट नहीं भी करेंगे, आप उतना ही खर्चा करने वाले फंड में इसे सिलेक्ट करने के बाद जितना होगा, तो मुझे लग रहा है ये फ्री मिल रहा है तो इसे सिलेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इसका मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है। अब आपके दूसरे क्वेश्चन पे कि इसमें कवर कितना मिलता है। अब देखिए स्वाति, अलग अलग एएमसीज अलग अलग तरीके से कवर देती है। अब सब कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो एक एग्जांपल ले लेते। तो पीजीआईएम करके जो म्यूचुअल फंड है, एएमसी है, उसका प्लान है जिसे कहते हैं स्मार्ट एसआईपी। अब स्मार्ट एसआईपी, यही एसआईपी इंश्योर का नाम है पीजीआईएम का। उसमें वो लोग कवर 3 अलग अलग वेरिएंट्स में देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की है, राइट, तो पहले साल में इस 10,000 रुपए का 20 गुना आपको कवर मिलेगा। यानी पहले साल का आपका कवर होगा 2 लाख रुपए। दूसरे साल जब आपकी ये 10,000 की एसआईपी चलती रहेगी तो आपका कवर 20 गुना से बढ़कर 75 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए दूसरे साल का आपका कवर होगा 7.5 लाख रुपए। और तीसरे साल जब आपकी ये 10,000 की एसआईपी चलती रहेगी स्वाति, आपका कवर हो जाएगा 120 गुना। यानी 10,000 की एसआईपी पे आपको 12 लाख रुपए का कवर मिलेगा। तो अलग अलग एएमसीज अलग अलग तरीके से कवर देते हैं, पर मैक्सिमम कवर आपका मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक हो सकता है। तो मान लीजिए अगर आपने 50,000 रुपए की एसआईपी की है, तो पहले साल 50,000 रुपए का 20 गुना यानी आपको 10 लाख कवर मिलेगा। दूसरे साल 50,000 रुपए का 75 टाइम्स यानी उतना कवर मिलेगा। तीसरे साल 50,000 का जब आप 120 करोगे तो 60 लाख हो जाता है, पर मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए की है, तो 50 लाख रुपए तक आप कवर रहेंगे स्वाति। ओके, तो 20 से 120 गुना आपकी एसआईपी का ये कवर है जो आपको मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है 50 लाख के टर्म प्लान कवर की है। इसमें अगर कोई अपनी मौजूदा एसआईपी में माने फॉर एग्जांपल पीजीआईएम में ही किसी की एसआईपी चल रही है और अब तक उन्होंने इस फीचर को ऑप्ट नहीं किया, तो क्या वो किसी भी प्लान में इस फीचर को जोड़ सकते हैं? क्या पीजीआईएम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई फंड हाउस हर एक अपने स्कीम में इस तरीके का कवर अभी ऑफर कर रहे हैं? स्वाति, इसमें होता यह है, देखिए सबसे पहले तो हमें समझना ये कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए जो एएमसी है उसके लिए ये खर्चा है, ये कॉस्ट है। क्योंकि आपको कवर फ्री देने के लिए जो म्यूचुअल फंड की खुद की कमाई हो रही है उसका एक हिस्सा म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है आपको कवर करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड कंपनी, तो सबसे पहले तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी इसे ऑफर नहीं करती, पॉइंट नंबर 1, राइट। अभी फिलहाल 2 ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत सारी स्कीमों में उनकी खुद की ये कवर ऑफर कर रही है, जो एक है पीजीआईएम और दूसरा है निपॉन, राइट। अब मैं पीजीआईएम की बात करूं तो पीजीआईएम में अगर आप उनका आर्बिट्राज फंड, स्मॉल कैप फंड और अगर उनके डेट फंड्स को छोड़ दे तो उनकी किसी भी और स्कीम में अगर आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है तो उसमें आप ये इस फीचर को ऐड कर सकते हैं। या तो आप नई एसआईपी स्टार्ट कीजिए, उसमें ऐड कर सकते हैं, या तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप निपॉन में देखें तो निपॉन के भी 15 ऐसे फंड्स लिस्टेड हैं, जिन 15 फंड्स में अगर आप निवेश करोगे तो उसमें ये ऑफर एडिशनल इंश्योरेंस का अवेलेबल है। तो समझने की बात यह है स्वाति की हर एएमसी इसे ऑफर नहीं करता, क्योंकि ये एडिशनल कॉस्ट है एएमसी के लिए, और जो एएमसी ऑफर कर भी रही है वो सब स्कीम्स में ऑफर नहीं करते स्वाति। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक्सिस दिखा रहे थे, तो एक्सिस भी जैसा निपॉन है, पीजीआईएम हर स्कीम में नहीं ऑफर करती है। एक्सिस भी आई थिंक बहुत ही कम कैटेगरी में कीर्तन अभी ऑफर कर रही है ये इंश्योरेंस एसआईपी के साथ इंश्योरेंस प्लान ऑफर।
तो स्वाति, एक्सिस और एसबीआई ये दोनों आपको सिर्फ उनके रिटायरमेंट लिंक्ड वाले जो प्लान है उसी में आपको एसआईपी इंश्योर ऑफर कर रहे हैं। देखिए स्वाति, समझने की ये जरूरत है कि आज हम जो बात कर रहे हैं उसके थोड़े टाइम पहले तक आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, ये एएमसीज भी इन्हें ऑफर करती थी। पर हुआ ये है कि पैंडेमिक की वजह से ये जो इंश्योरेंस के कॉस्ट बढ़ गए हैं, राइट, तो री इंश्योरर भी उनसे बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है इन इंश्योरेंसेस को करने के लिए, जो इन एएमसीज पे खर्चा बढ़ा रहा है। इसीलिए टेम्पररीली आदित्य बिरला और आईसीआईसीआई ने जो ऑफर जो कर रहे थे वो बंद कर दिया है। शायद आगे जाकर आपको ये लगे कि आज भी जो एग्जिस्टिंग एएमसीज ऑफर कर रही है वो भी शायद स्कीम कम कर दे जिसमें ऑफर करे, या बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया है इस वक्त। ओके, अब यहाँ पर जब हम कहीं पर निवेश करते हैं तो एक लक्ष्य के साथ साथ उसमें क्या एक निवेशक को फायदा हो सकता है और क्या उनके लिए कुछ नुकसान भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो उनके फेवर में ना जाए, वो ये भी देखते हैं। अब एक निवेशक अगर एसआईपी इंश्योर जैसे प्लान में, मतलब अपने एसआईपी के साथ साथ एक टर्म प्लान भी अगर उन्हें ऑफर हो रहा है, तो क्या फायदे वो इसमें देखे, ये समझना बेहद जरूरी है कि उनके लिए एक निवेश के साथ साथ इंश्योरेंस प्लान चलाने की का एक बेनिफिट क्या हो सकता है। फायदे की बात करें स्वाति, तो जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले तो इसे आप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह ना समझिए, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस लेना है जिसके साथ आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया जाता है। यहां पर आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं पर उसके साथ आपको इंश्योरेंस फ्री में मिल रहा है, सबसे पहला पॉइंट। जैसे मैंने डिस्कशन के स्टार्ट में भी कहा था स्वाति कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली हेल्थ रीजंस की वजह से टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पाता। उनके लिए तो ये बहुत बड़ा बूम है, क्योंकि उनको अदरवाइज जो इंश्योरेंस नहीं मिल पाता यहां पर विदाउट किसी कॉस्ट के मिल जाएगा। दूसरी तीसरी चीज ये है कि आपको, जैसे मैंने आपको कहा, एग्जिस्टिंग आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे भी आपको डिस्कस या बताने की जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड कंपनी को। यहां पर आपको मेडिकल टेस्ट भी करवाने की जरूरत नहीं है। तो आपके एडवांटेजेस में तो बहुत सारे एडवांटेजेस है जो मुझे नहीं लग रहा कि आपको एक जब आप जनरल इंश्योरेंस कवर ले रहे जिसमें या उसमें जितनी मेहनत करने की जरूरत है वो कोई भी मेहनत यहां पर नहीं होगी। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से डिसिप्लिन भी आ जाता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे वर्क करता है कि अगर आपने 3 साल के बीच में जो एसआईपी कर रहे हैं उसमें कभी रेगुलरली 3 एसआईपी मिस कर दी तो आपका इंश्योरेंस कवर चला जाएगा, या अगर 3 साल के एसआईपी के उसमें अगर आपने कभी भी 5 एसआईपी मिस कर ली तो आपका इंश्योरेंस कवर चला जाएगा। पर इसका और एक एडवांटेज ये है, जीआईएम की अगर मैं बात करूं तो आपको एसआईपी सिर्फ 3 साल करनी है, राइट। पर अगर 3 साल के बाद आप पैसा अगर निकाले नहीं, पार्शियल या पूरा या एसटीपी ना करे या कुछ भी ना करे, उस फंड को रहने दे, तो आपको 55 साल तक वो कवर मिलेगा सिर्फ 3 साल की एसआईपी करने पे। तो मुझे लगता है कि एडवांटेजेस तो बहुत सारे स्वाति इस एसआईपी इंश्योर में निवेश करने के। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कीर्तन, और ये समझना भी जरूरी है कि क्या पॉसिबल डाउनसाइड्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पहलू होते हैं एक सिक्के के, इसलिए इस तरीके के प्लान के पॉसिबल डाउनसाइड्स भी समझना जरूरी है। किन बातों का ख्याल रखना है ये भी जानेंगे, और साथ ही क्या बीमा और निवेश को जोड़ना सही है, इस पर भी छोटी सी चर्चा, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु।
तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप एसआईपी के साथ इंश्योरेंस टर्म प्लान का भी फायदा ले सकते हैं, और कुछ जो फंड हाउसेज है वो ऐसे प्लान ऑफर करती हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कीर्तन शाह से। कीर्तन, ये तो हमने समझ लिया कि एसआईपी इंश्योर जिसको कहते हैं उसके कई फायदे हैं, लेकिन क्या कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर कुछ ऐसे रिस्क भी हैं जो निवेशकों के लिए समझने जरूरी हैं? स्वाति, एब्सोल्युटली रिस्क और डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली है जो निवेशकों को समझना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, आपको इस प्रोडक्ट में निवेश इसलिए करना है क्योंकि आपको स्कीम पसंद है। आपको इस प्रोडक्ट में निवेश इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको इंश्योरेंस फ्री मिल रहा है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें स्वाति, तो सबसे पहले तो ऐसी चार पांच ही एएमसीज है तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, करेक्ट। अब उसमें भी इन एएमसीज में बहुत लिमिटेड स्कीम्स है जहां पर ये प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। तो जस्ट क्योंकि आपको ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट चाहिए, उसकी वजह से आप स्कीम सिलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले स्कीम सिलेक्ट करनी है, अगर उस स्कीम का परफॉर्मेंस और फ्यूचर आपको अच्छा लग रहा है तो, और उसके साथ अगर आपको इंश्योरेंस मिल रहा है तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा है। इंश्योरेंस लेने के लिए उस स्कीम में निवेश ना करें, वो सबसे पहला पॉइंट है। पॉइंट दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा स्वाति, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ने की वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये वाला ऑप्शन बहुत टाइम तक ओपन रहेगा। एएमसीज इसको बहुत जल्दी शायद वाइंड अप कर देगी, तो ये ऑप्शन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होगा। जो अंदर चले जाएंगे और ले लेंगे उनको शायद ये मिलता रहेगा, पर नए निवेशकों के लिए ये बाद में ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर डिसएडवांटेज की जब मैं बात करूं तो उसमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी जरूरी है स्वाति, कि ये अगर आप इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन रहोगे तो ही इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा। जैसे, तो सबसे पहले तो आपको 3 साल की एसआईपी करनी है। जैसे मैंने आपको कहा, 3 साल में आपकी एसआईपी में कभी भी कंटिन्यूअसली 3 एसआईपी मिस नहीं होनी चाहिए, या 3 साल के पीरियड में 5 एसआईपी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपका इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो निकल जाएगा। अब 3 साल के बाद भी ना आप पैसा निकाल सकते हो पार्शियल या फुल, ना उस पैसे को उसी फंड हाउस की दूसरी स्कीम में डाल भी नहीं कर सकते। तो आपको ये लिक्विडिटी रिस्क को समझना जरूरी है, क्योंकि कल उठकर अगर आपको इसमें पैसे की जरूरत है और आपको पैसा निकालना पड़ेगा, तो आप जैसे ही पैसा निकालोगे ये कवर निकल जाएगा। तो 2 चीज, सबसे पहले इंश्योरेंस लेने के लिए स्कीम सिलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। दूसरा, बहुत कम एएमसीज है, बहुत कम स्कीम्स है जहां पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। और तीसरा, इसमें इलिक्विडिटी रिस्क है। समझिए कि जब भी आप पैसा निकालोगे तो ये जो कवर आपको दिया जा रहा है वो कवर आपको नहीं मिलेगा। ओके कीर्तन, एक बात बताइए शो के एंड में कि जब हम निवेश की बात करते हैं तो बीमा को निवेश के एंगल से नहीं देखा जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले आप अपने लिए इंश्योरेंस लेते हैं और फिर निवेश करते हैं। जब अब ये बीमा और निवेश का जो कॉम्बिनेशन है, ये लाने के पीछे एक फंड हाउस की सोच क्या है? स्वाति, इसमें हुआ क्या है, जितना मुझे समझता है, ये प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी एसआईपी या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, टिपिकली, तो आप देखेंगे उनका होल्डिंग पीरियड तकरीबन 2.5 से 3 साल है। तो एम्फी के डेटा के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स 2.5 से 3 साल में या तो एसआईपी बंद कर देते हैं या अपना पैसा निकाल लेते हैं। अब फंड हाउस का नजरिया ये हो सकता है कि फंड हाउस इस प्रोडक्ट को क्लब कर डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, डिसिप्लिन से फंड हाउस को क्या फायदा होगा? फंड हाउस को यह फायदा होगा कि एसआईपी एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन मैनर में फंड हाउस के पास आएगी, और ये पैसा उनको पता है कि तब तक फंड हाउस में रहेगा जब तक इन्वेस्टर को इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि क्लॉज ही ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे ही आप पैसा निकालते हो, पूरा या पार्शियल इंश्योरेंस चला जाएगा। तो ये इंश्योरेंस को क्लब करने से आई थिंक फंड हाउस की ये सोच हो सकती है कि उनको ज्यादा बिजनेस मिलेगा, राइट, क्योंकि फ्री में अगर इंश्योरेंस मिल रहा है तो कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा। तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, तो
तो उन्हें भी ज्यादा बिजनेस मिलेगा, और बिजनेस मिलने के बाद ये पैसा रहेगा फंड हाउस के पास, क्योंकि क्लॉज है कि अगर पैसा निकाला तो इंश्योरेंस चला जाए। तो बिजनेस भी ज्यादा मिल सकता है और डिसिप्लिन तरीके से फंड रह भी सकता है। आई थिंक ये दो लॉजिक हो सकते हैं जिसकी वजह से फंड हाउस ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं सर। बिल्कुल। तो बेसिकली ऑप्शंस बहुत सारे हैं निवेशकों के लिए। अगर वो प्योरली म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहते हैं तो वो उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर आप एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के साथ साथ इंश्योरेंस टर्म प्लान भी लेना चाहते हैं, उसका भी फायदा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एसआईपी इंश्योर जैसा एक प्लान है जो कि कुछ जो फंड हाउसेस है वो ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हमने चर्चा की पीजीआईएम और निपॉन की अभी। बहुत शुक्रिया कीर्तन, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सी बिजनेस। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं।